आज हम एक बहुत ही शानदार स्टडी टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं। ये स्टडी टेक्निक मैं पर्सनली भी यूज करता था अपनी जेई प्रेप में, और मैं आज भी ये स्टडी टेक्निक यूज करता हूँ। और इस स्टडी टेक्निक को यूज करके कई सारे स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो ये टेक्निक है, पहले बता देता हूँ टेक्निक है क्या, फिर बताऊंगा ये क्यों काम करती है, फिर आप अपनी प्रिपरेशन में कैसे इसको यूज कर सकते हो। तो ये टेक्निक है फेनमैन टेक्निक। ठीक है, फेनमैन टेक्निक। अब फेनमैन आप लोगों को पता है एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। ओके, तो इनकी टेक्निक ये कहती है कि आपको कोई भी टॉपिक अगर समझना है, कोई भी टॉपिक हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री या कोई भी टॉपिक हो रैंडम, आपको उसको पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, और फिर आपको उसको किसी और को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, यदि आप किसी को बहुत अच्छे से उस टॉपिक को सिखा पा रहे हो, देन यू हैव द मास्टरी ऑफ दैट टॉपिक। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि आपके जितने भी टीचर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं अपने टॉपिक्स में, या उनका जो भी सब्जेक्ट है। क्यों अच्छे होते हैं वो? क्या उनको कोई बहुत अच्छे से आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो पढ़ाते हैं। तो देखो क्या होता है कि हम अगर खुद पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें कई बार गैप्स वगैरह रह जाते हैं प्रिपरेशन में। ओके, कई बार कोई चीज हम छूट जाती है, या हम ठीक है इग्नोर कर देते हैं, या इतना ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम जब खुद पढ़ रहे हैं, हम एक तरह से इनपुट ले रहे हैं। राइट, हम इनपुट ले रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा हमने क्या मिस कर दिया। लेकिन जब आप किसी को पढ़ा रहे होते हो, आप किसी को बता रहे होते हो कि भाई कैसी ये चीज हो रही है, तो आपको ना अपने खुद की चीज तो आपको एक्सप्लेन करनी है, आउटपुट तो देना ही है, साथ ही में सामने वाले स्टूडेंट को भी समझाना है, या सामने वाले पर्सन को भी कोई डाउट आ गया वो आपको क्लियर करना है। और जब आप इतने सारे लोगों को एक साथ पढ़ा रहे होते हो ना, तो क्या होता है यार कि वो चीज कहीं ना कहीं आपको अपने आप ज्यादा रिवाइज करनी पड़ती है। मतलब एक तो है कि आप सिंगल पर्सन आप इनपुट ले रहे हो, अब आप जब चीज को वापस थ्रो करोगे तो आपको पता चलेगा यार ये चीज तो मेरे को खुद ही समझ में नहीं आई, चलो वापस जाके देखते हैं। फिर आप वापस से समझोगे और फिर आप एक्सप्लेन करोगे, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या आप किसी और को एक्सप्लेन करोगे, आपसे डाउट्स पूछेगा तो आपको पता चलेगा अरे यार ये चीज तो मुझे भी नहीं पता है। फिर आप वापस से स्टडी करेंगे और रिसर्च करेंगे और फिर क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप देखिएगा जो टीचर्स हैं, जो 3-4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके लिए एकदम चीजें ऐसे होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरों को पढ़ा रखा है, तो उनके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अब ये तो थी कि टेक्निक है कैसे ये। अब ये आप अपनी प्रेप में कैसे यूज कर सकते हो, इसकी बात थोड़ी हम बात कर लेते हैं। तो याद हो तो मैंने अपनी इनऑर्गेनिक की सारी वीडियोस में एक मेथड बताया हुआ है, रीड एंड रिकॉल। याद है कि भूल गए? रीड एंड रिकॉल मेथड मैंने कई बार बताया हुआ है इनऑर्गेनिक के अंदर। आप सर्च करिए कल्पित वीरवाल इनऑर्गेनिक नाम ऐसे करके सर्च करिएगा, तो उसमें मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है। क्या तरीका बताया हुआ है कि आप पहले चैप्टर जैसे है आपका, ठीक है, उसमें लेट से 3 पेज है, तो आप पहले पेज को रीड करो, फिर आप उसको क्लोज करके रिकॉल करो कि आपने क्या पढ़ा है। फिर आप वापस से रीड करो तो आपको पता चलेगा कुछ चीजें तो हमने सही से रिकॉल कर ली थी, वो आपको याद नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी याद है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप रिकॉल शायद नहीं कर पाए थे, वो आपको अब याद हो जाएंगी, क्योंकि अब आपको उस पर स्पेशल एम्फेसिस जाएगा कि अरे यार ये वाली चीज जो थी ये बोलनी थी लेकिन मैंने बोला नहीं। फिर आप सेम प्रोसेस दूसरे पेज के साथ करें, तीसरे पेज के साथ करें, अब आपको पूरा चैप्टर याद हो गया। अब पूरा चैप्टर वापस से रिकॉल कर डालें और फिर वापस से उसको एक बार रीड कर डालें। तो ये रीड एंड रिकॉल मेथड है, ये भी एक तरह से यही चीज तो कर रहा है कि आपने पहले चैप्टर को पढ़ा, ठीक है, फिर आप रिकॉल कर रहे हैं। रिकॉल करना मतलब आउटपुट थ्रो करना, मतलब इनपुट नहीं लेना, इनपुट तो आपको लेना ही है, लेकिन फिर आपको उसे बाहर भी थ्रो करना है कि अच्छा हमने क्या पढ़ा था, आप उसको बोलो। ठीक है, तो उससे क्या है, आप पढ़ रहे हो तो केवल आपकी आईज यूज हो रही है, आप बोलोगे तो आपके ईयर्स भी सुनेंगे, आपका माउथ भी उसको आउट करेगा, आउटपुट। राइट, शायद आप उसको रिकॉल करते समय आप लिख के भी कर सकते हो, तो आपका हैंड भी यूज हो रहा है, राइटिंग भी यूज हो रही है, तो ज्यादा सेंसेस यूज हो रहे हैं, तो ज्यादा अच्छे तरीके से हमें याद हो रही है चीज। अब यहाँ पे पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने क्लास में जाके पढ़ाने लग जाओ। ऑब्वियसली 100 लोगों को पढ़ाना एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ये कर सकते हो, जैसे आपका कोई दोस्त जो कमजोर है या आपका फ्रेंड है, आप उसको टॉपिक समझा सकते हो। ठीक है, तो इससे उसका भी बेनिफिट हो रहा है और आपको भी कहीं ना कहीं ये टेक्निक हो रही है, तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितनी चीजें आपको खुद को नहीं आती है। ये चीज एटलीस्ट मैंने तो कई बार नोटिस की कि मुझे लगता है कोई चीज मुझे आती है, लेकिन कोई डाउट पूछता है ना कि अच्छा ये चीज बताओ, क्यों, फिर पता चलता है ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि अभी आप अपने तक अपना नॉलेज रखते हो ना, एक आपने सुना होगा ज्ञान बांटने से बढ़ता है। राइट, वो क्या है कि यार आपने अगर अपनी तक अपनी नॉलेज रखी ना, तो वो स्प्रेड नहीं हुई, तो आपको अपने फ्लॉस पता नहीं चले। जब आप किसी और पर्सन को बताएंगे ना, तो वो आपको आपके फ्लॉस बताएगा और आप एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन करके दोनों बेनिफिट कर सकते हो। कई लोग उल्टी मेंटालिटी रखते हैं कि अच्छा मुझे कोई चीज आती है मैं किसी को बताऊंगा नहीं। भाई तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना आपको क्या नहीं आता है। जो आपको आता है वो तो आपको आता है, लेकिन क्या नहीं आता है वो कब पता चलेगा, जब आप किसी और के साथ शेयर करेंगे, वो भी शायद आपको कुछ सिखा दे। राइट, तो रिकॉल वाला जो मेथड है, जो फेनमैन वाली टेक्निक है, इसमें जरूरी नहीं कि आप एक टीचर ही बन जाए, आप एक्सप्लेन अपने आप को भी कर सकते हैं, एक शीट ऑफ पेपर पे भी लिख सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड को भी बता सकते हैं, वो भी फेनमैन टेक्निक में ही आ गई। तो ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है, इसको प्लीज फॉलो करो अपने स्टडी करिकुलम में। कुछ भी नहीं करना है, आपने कोई चीज पढ़ी है,
फिर आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो या उसके सेल्फ नोट्स बनाने की कोशिश करो, राइट। आप बताने की कोशिश करो कि यार ये चीज़ में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको इस तरह की और मेंटरशिप चाहिए, आप चाहते हो कि यार आपकी पर्सनल अगर मैं हेल्प कर दूं अपनी जेई प्रेप के लिए, तो मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जिसपे कल मैं लाइव आऊंगा रात को 8 बजे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, एक ऑनलाइन पेमेंट रहेगी, वो आप करेंगे, आपको एक्सेस मिल जाएगा। फिर आपको 8 बजे हम लाइव आएंगे, लाइव जूम कॉल पे बैठ के 1-on-1 डिस्कशन करेंगे। आपको कुछ भी पूछना है ना अपनी जेई प्रेप के बारे में, भले आप 11th में हो, 12th में हो या किसी और क्लास में भी हो, आपको कुछ भी पूछना है, ड्रॉपर हो, कुछ भी हो, आप 10th में हो, वट एवर, ओके, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। 1-on-1 आपको हेल्प करूंगा, आपकी स्ट्रेटेजिंग करना, आपकी मोटिवेशन देना, आपको टारगेट सेट करना, सब कुछ दूंगा। डेफिनेटली आपकी रैंक मैं इंप्रूव करके आपको दूंगा, ठीक है। मतलब आप इस प्रोग्राम को नहीं लेंगे वर्सेस लेंगे, आपकी रैंक 101% इंक्रीज होगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक, ऑल द बेस्ट।